हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था वो और 17 नंबर से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से एक ही क्षैतिज रेखा पर किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाते हैं तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो हमें बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। एक बिंदु ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये क्षैतिज रेखा है, जो इस तरह से होता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो सीधा होता है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो एक ही क्षैतिज रेखा पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले वृत्त त्रिभुज ए बी सी, उसमें ये ए है हमारे पास और एच है, तो उसी दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पर पहले हम 30 डिग्री का यूज करेंगे, फिर बाद में जाकर के 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब हमारे पास एच है, आधार बी ए है। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। h बाई ए ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो h को √3 से गुना करेंगे तो h√3, a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा। तो h बराबर यहाँ से हम a/√3 कह सकते हैं। ये गुना में है, जब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे त्रिभुज जो है हमारे पास है बड़े वाले ए बी डी, उसमें भी हम क्या करेंगे, बेस हमारे पास है ये b पूरा और ये h हमारे पास है। तो टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लंब और ये आधार हो गया। लंब बट्टा आधार टेन का फॉर्मूला होता है। थीटा इस बार 60 डिग्री लेंगे। तो त्रिभुज बी ए बी डी में हम देख रहे हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा हमारे पास b। 60 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं हम। इधर h/b ऐसे ही रहने देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो h/b√3 हो जाएगा। समीकरण इसको 2 देंगे हम। समीकरण 1 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुना करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। h को h से गुना करेंगे तो h² होगा और ये हमारा क्या है a/√3 और b√3। √3 से √3 गया तो a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा। तो h बराबर क्या निकला, √a इंटू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका मोबाइल स्क्रीन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस बिंदु से h मीटर की दूरी पर दूसरे बिंदु पर जो है मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 18 में ये हमारा एक मीनार है और ये जो मीनार जो है वो अपने पाद पे क्या है 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर दूसरी कुछ दूरी पर h मीटर ऊंचा मीनार है जो कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले दो त्रिभुज है तो ए बी सी लेंगे हम, ए बी सी। उसमें टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब हमारे पास क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। ठीक है, इसको हम अभी हटा देते हैं। तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और ए बी बाई बी सी ऐसे ही रहने देंगे हम। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो ए बी हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस गुना करने के बाद ए बी बराबर बी सी बाई√3 हो जाएगा। समीकरण 1 नाम उसका हम रख देंगे। चलिए अब हम त्रिभुज डी सी बी में 60 डिग्री के थ्रू हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे फिर से हम। तो टेन 60 डिग्री बराबर डी सी बाई बी सी, लंब बट्टा आधार हमारा हो जाएगा उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। 60 डिग्री का मान √3 होता है, नीचे में 1 हम रख सकते हैं। डी सी क्या है h और फिर बी सी ऐसे ही रहने देंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू h हो जाएगा। बी सी बराबर h/√3 हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 2 मानेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, जिसका भी जो भी वैल्यू होगा वो हम रख देंगे।
तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बाई रूट 3 है। कौन? समीकरण 1। और समीकरण 2 में बी सी का मान हम निकाल कर रखे हैं यहाँ पर। तो हम आराम से क्या करेंगे, बी सी का मान रख देंगे हम किस में, समीकरण 1 में, एच बाई रूट 3। तो एच बाई रूट 3 बी सी का मान रखेंगे और नीचे में रूट 3 है तो नीचे में 1 रख सकते हैं अपने मन से। अब यहाँ पर डबल बट्टा है तो डबल बट्टा में पहला बट्टा जैसे का तैसे छोड़ देंगे, दूसरे बट्टा को हम क्या करेंगे तो उल्टा देंगे गुना करके। यहाँ पर हम वही चीज़ किए हैं। फिर h को 1 से गुना किए तो h होगा, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या निकला, h बाई 3 मीटर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 19 नंबर में कह रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 187 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में से क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वायुयान जो है वो उड़ता है 184 मीटर से उड़ान भरता है वो, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि वायुयान है, तो हमें इस ज़मीन से वायुयान कितने ऊंचाई पर है वो हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब हमें लंब का मान निकालना है, ठीक। और आपको दिया क्या है, कर्ण का मान दिया है। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। थीटा की जगह पर 30 डिग्री का यूज करेंगे हम। तो साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। और साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास h है, कर्ण क्या है 184 है। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो 2h बराबर 184 हो जाएगा। h बराबर 184/2, क्योंकि हम h तो निकालना है, जिसका मान निकालना हो तो उसको एक तरफ रखते हैं। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 92 मीटर हमें इसका फाइनल आंसर आएगा कि वो जो वायुयान है सो ज़मीन से वायुयान की जो ऊंचाई है वो 92 मीटर हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 20 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वो डिपेंड किस पे करता है, तो स्तंभ की ऊंचाई पर। क्योंकि स्तंभ की ऊंचाई हम पहले कुछ मान लेंगे, फिर उसके हम √3 गुना करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की जो छाया की लंबाई है वो स्तंभ के ऊंचाई से √3 गुनी है। कौन, छाया। तो पहले हम स्तंभ की ऊंचाई मान लेंगे x, और फिर क्या करेंगे हम कि छाया को हम क्या करेंगे, स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना कर देंगे। तो छाया की जो लंबाई है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है, लंब, और ये आधार। किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला। हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ये सूर्य है जिससे कि इस स्तंभ पर पड़ता है, तो छाया यहाँ पर बनता है। तो tan थीटा बराबर x बाई √3 हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। x से x गया, नीचे में 1 बचा, और ये √3 ऐसे ही रहेगा। अब tan कितना डिग्री का मान, 1/√3, तो 30 डिग्री का मान 1/√3। tan से tan गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण क्या निकला, 30 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर क्या है, दीवार है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते। ये ए बी हमारा क्या है, एक खड़ा दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। फिर कह रहा है उसी में कि जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। बी भाग जो है वो क्या है, ये हमारा भूमि है, उसके संपर्क में है, उसके टच में है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। आगे कह रहा है कि ए सी सीढ़ी है, ये ए सी क्या है, सीढ़ी है। तो हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि कोण बी ए सी 30 डिग्री है। कौन कौन, बी ए सी, ये 30 डिग्री है। जो बीच में आएगा वही उसका मान होता है। ये 30 डिग्री है, ये हम जानते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना मतलब 90 डिग्री बना। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि ए सी 3 मीटर है, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये ए सी क्या है, 3 मीटर है, बी सी का मान हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री दिया है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तो आराम से 180 डिग्री पुर जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री मान रखने से। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि हमें पूछ क्या रहा है, BC के वैल्यू पूछ रहा है, दिया क्या है, AC दिया है। मतलब ये अगर लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो जो पूछ रहा है, जो दिया है, उसी के बारे में हमेशा हम सोचेंगे कि वो किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, कॉस का, या फिर ऐसे समझिए कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला, तो सेक का। दोनों में से किसी का फॉर्मूला लगा करके आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम कॉस के फॉर्मूला से बनाएंगे आधार बटा कर्ण। थीटा के जगह पर 60 डिग्री का यूज करेंगे हम। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, मतलब BC बट्टा में कर्ण क्या है, 3 है। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और BC बराबर, BC ऐसे ही रहने देंगे, 3 भी ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे। तो जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो 2BC बराबर में 3 हो जाएगा, BC बराबर 3/2 हो जाएगा। गुना में है, गुना जब साइड चेंज करता है तो भाग बनता है। BC बराबर इसको भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा। दशमलव आप भाग दे करके देख लीजिएगा। तो BC का वैल्यू क्या निकला, आधार क्या निकला हमारा, तो 1.5 मीटर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद के 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये हमें पता करना है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा मीनार है और एक बिंदु यहाँ पर है जिससे कि 15 मीटर की दूरी पर है, और 30 डिग्री क्या है, तो कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो दिया है, जो पूछ रहा है, उसी के बारे में सोचिए कि वो किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला। थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, तो लंब का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। लंब h है, आधार 15 है। इसका 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3, और h/15 ऐसे ही रहने देंगे। क्रॉस जब हम गुना करेंगे तो आराम से हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि h बराबर 15/√3 हो जाएगा। गणित में क्या होता है कि रूट को नीचे में नहीं रखा जाता है, तो इस रूट वाली संख्या को हमें हटाने के लिए क्या करना होगा कि इसके हर से हमें एक बार गुना और एक बार ऊपर गुना, एक बार नीचे गुना करना पड़ेगा। मतलब हर का परिमेयकरण हम कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखिए कैसे हर का परिमेयकरण करेंगे हम। यहाँ पर हम हर √3 से हम एक बार गुना ऊपर, एक बार नीचे करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और √3 तो ऐसे ही रहेगा। तो h का मान, मीनार की ऊंचाई क्या निकला, 5√3 मीटर। इस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। किसी मीनार की 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई क्या है, 100 मीटर है, याद रखिएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो छाया जो है x मीटर छोटी हो जाती है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये एक मीनार है 100 मीटर का। कितने मीटर का ये मीनार है, तो 100 मीटर का यह मीनार है। 30 मीटर से क्या हो जाता है, 45 मीटर उसका क्या होता है, तो उसका उन्नयन कोण हो जाता है। और फिर कह रहा है कि छाया जो हम x मीटर माने हैं, तो हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं, ABC और ABD। ABC में हम क्या देख रहे हैं कि लंब हमें दिया है और आधार हमारे पास क्या है, तो BC आधार है। थीटा के जगह पर 45 डिग्री यूज करेंगे हम। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। नीचे में अपने मन से 1 दे सकते हैं। AB का वैल्यू 100 है और BC आधार नहीं पता हमको, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर क्रॉस गुना करने के बाद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे त्रिभुज क्या है हमारे पास, ABD। उसमें त्रिभुज ABD में हम देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का यूज करेंगे हम, तो लंब हमारा वही AB होगा और आधार इस बार पूरा हो जाएगा, DB हो जाएगा। उस फिगर के अकॉर्डिंग DB हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा। तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और AB का वैल्यू
मतलब वो जो मीनार है उसका ऊंचाई हमें पता है 100 मीटर। डी बी नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देंगे। डी बी कहिए या बी डी कहिए, बात बराबर ही है। क्रॉस गुना करेंगे बी डी को 1 से, बी डी 100 को √3 से, तो 100 √3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो बी डी है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे समझते हैं इसमें। ये जो बी डी है उसको ऐसा नहीं लिख सकते, बी सी आप प्लस में क्या एक्स लिख सकते हैं ना। छाया की लंबाई को हम एक्स माने थे, तो इस बी डी को अगर हम यहाँ से लेकर इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से बी डी मिल जाएगा, मतलब बी सी प्लस सी डी। तो सी डी को तो हम एक्स माने हैं इस लंबाई छाया की लंबाई को, तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये पूरा हमें मिल जाएगा। तो वही किए, डी बी के जगह पर हम क्या किए, बी सी प्लस एक्स लिख दिए, बराबर में 100 √3 ऐसे ही रहेगा। तो एक्स का मान हमें निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 100 √3 ऐसे ही रहेगा, बी सी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। एक्स बराबर 100 √3 माइनस में बी सी जो है कितना निकाले हम, यहाँ पर 100 मीटर हम निकाल चुके हैं, तो बी सी के जगह पर 100 मीटर देंगे। 100 इस दोनों में क्या देख रहे हैं, इस दोनों में कि 100 दोनों के पास है, तो 100 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या √3। ये 100 से 100 गया तो 1 बचा, तो x बराबर छाया की लंबाई क्या निकला 100 √3 - 1। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।